एक छोटा सा गांव था, नाम था मोहनपुर। वहाँ एक गरीब दंपत्ति अन्ना और नीशू अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूड़ी का ठेला चलाते थे। उनकी पूड़ी का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू और फूली फूली गरम पूड़ी। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनकी ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में राजू नाम का एक आदमी भी आलू पूड़ी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, ये राजू की पूरी में वो बात नहीं है। स्वाद तो किशन वाली पूरियों में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद राजू के ठेले की ओर खिंच जाते हैं। सही कहा रे, पहले तो रोज अन्ना की पूरी खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। उधर अन्ना अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब राजू के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात राजू ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे आलू पूड़ी बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रेखा बोली, जी आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। रेखा कांप गई। क्या? आपने उसे जगाया क्यों? राजू धीरे से बोला, पगली, उसी की वजह से तो हमारी पूरी बिकती है, वरना हम भी अन्ना की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। फिर राजू बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थी। राजू अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और पूरी तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर अन्ना अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, आलू की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वो मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपत्ति दाखिल हुए, रामू और खुशी। उन्होंने एक गांव वाले को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस गांव में, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा सबसे बढ़िया नाश्ता? राजू के ठेले पे मिलता है, यही पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे राजू के ठेले के पास पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें? सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी खुशी की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों अन्ना के ठेले पर पहुंचे। अन्ना ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए सर मैडम, गरम गरम आलू पूरी दूं? अन्ना ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने पूरी चखी। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी पूरी का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब, उस राजू ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खिंच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए। पर उधर राजू ये सब दूर से देख रहा था। वो तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा घिरने लगा था। जंगल के भीतर वो एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो गई और ठीक 10 मिनट बाद वो पसीने से तर हांफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो जी, पता क्यों मेरा मन उस राजू के ठेले पर जाने का कर रहा है?
अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहां भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे राजू के ठेले पर पहुंचे। अन्ना दूर से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब रामू और खुशी नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। कैसे है शहर वाले बाबू, कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है मुखिया जी, बस एक अजीब बात है। कल हम अन्ना के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद राजू के ठेले की ओर खिंच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। राजू के आलू पूरी का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खिंच जाते हैं। पर रामू और खुशी जब आगे बढ़े तो दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच स्वाद खींचता है या फिर मोहन का कोई रहस्यमयी राज? शाम का समय था। अन्ना अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने रामू और खुशी खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? अन्ना जी, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो राजू कोई साधारण आदमी नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है अन्ना। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। अन्ना हैरान होकर बोला, क्या देखा आपने? हमने राजू को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वहीं राज छिपा है। वहां तो फिर देर किस बात की? चलो आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा था। सुनिए, ये कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है राजू ने चिकन लाया होगा। दूसरा कौन जंगल में चिकन लाएगा? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अन्ना सुनो, ये आवाज राजू की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चलें? नहीं खुशी जी, अब पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद अन्ना, रामू और खुशी को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और राजू का राज ही रह गया। अगली सुबह राजू ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए पूरी तलने लगा और इसी तरह खत्म हो गई कहानी एक लालची आलू पूरी वाले की।